देखो, अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव की। फिर क्या है इनका ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का? तो तीन बताया गया। एक तो कहा गया भाई आपका ऑर्गेनाइजेशनल है, ऑब्जेक्टिव है, सोशल भी इनका उद्देश्य होता है और पर्सनल उद्देश्य भी इनका होता है। आओ देख लें अंदर फिर क्या क्या होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें कहा गया आपसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल यानी अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, आप सर्वाइव कर पाए, ठीक है। और प्रॉफिट जो कि आप आ सके टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क एंड द ग्रोथ टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए। भाई देखो, इनका सिस्टम ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य रहेगा ऐसा आप मैनेज करिए कि जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है वो भी कवर हो जाए और प्लस आप उसके ऊपर आ जाएं, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है उसको आप क्रॉस कर जाएं। कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कॉस्ट और सेल बराबर हो जाए, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता हो। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक आना है और प्लस वही रुकना नहीं, उसके ऊपर भी जाना है ताकि आपको प्रॉफिट भी हो सके और असल में आपके प्रॉफिट रहे। बिना प्रॉफिट काम करना नहीं है, हमको मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऐसा मैनेजमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशनल जिसमें कि कॉस्ट भी कवर हो सके, हम प्रॉफिट में आ सके और प्लस फ्यूचर में ग्रोथ भी होता है। ऐसा नहीं कि सर जितना कमाए हर साल उतना ही कमाएंगे। अगर फर्स्ट ईयर में 5 लाख कमाए तो नेक्स्ट ईयर में 6 लाख कि 7 लाख, मतलब प्रॉफिट भी हो और साथ साथ उसकी ग्रोथ भी हो। ऐसा आप मैनेज करिए, आप अपने समय को ऐसे बिताइए कि आपको प्रॉफिट भी अच्छे से होती रहे। आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको? अच्छा, अब क्या होता है आपका, क्यों होता है ना आपकी कि सर्वाइवल क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर डिस्कस करें अभी। और सर्वाइवल मतलब कि आप इतना एनफ रेवेन्यू कवर कर सके, इतना रेवेन्यू मतलब आप सेल इतना सेल करें जो कि आपकी रेवेन्यू आ सके, कॉस्ट कवर हो सके, आपका पॉजिटिव डिसीजन ले सकें आप विद रिगार्ड टू डिफरेंट द बिजनेस एक्टिविटी इंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आपका लंबे समय सर्वाइव कर सके आप। ऐसा नहीं कि आज से खर्चा निकल गया चलो कोई बात नहीं, कल कल क्या होगा तो कल कल देखा जाएगा, नहीं। ऐसा मैनेज करिए कि आगे तक आपका काम चले, आप सर्वाइव कर पाए, तभी बिजनेस आप रन कर पाएंगे। दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या है? अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। एडिक्वेट मतलब एक उचित प्रॉफिट आप रखिए सर्वाइव ग्रो करने के लिए ताकि आप प्रोवाइडेड इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द एंटरप्राइज। आपकी प्रॉफिट इस तरह कि आगे भी होती रही। अब इतना मत रख लीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मत रख लीजिए कि अधिक कमाने की चाह में, अधिक कमाने की लालच में आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख लिए हैं तो कस्टमर एक बार ले लिया आपसे, सेल हो गया, आप बड़े खुश हो गए, तो खुशी की बात इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जब मालूम चलेगा, चाहे उससे पूछेगा, समझ उसको आ जाएगा कि आपने उसको क्या कर लिया है, ठग लिया है, आपने एक्स्ट्रा कस्ट ले लिया है, तो फिर वो कभी तो आएगा नहीं आपके पास, साथ साथ 10 लोगों को मना भी कर देगा, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, डाउन खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आप चार्जेस भी उससे रखिए, प्रॉफिट आप एडिक्वेट मतलब यहाँ पर एक जेन्युइन प्रॉफिट रखिए ताकि वो अगर 4 लोग से बताए कि हम लोग पूछते हैं ना कहाँ से कुछ परचेज किया, कोई गुड्स या सर्विस है, प्रोडक्ट जो भी लिया आपने, कहाँ से कितने लिया, आपसे पूछा जाए तुरंत आप वो बता सके, जवाब दे सके आपको कि भाई हम यहाँ से इतना लिया हमने इतने से, ठीक है, ताकि वो लगे कि अरे तुम जेन्युइन पा गए, तो अच्छा तुम पाया, सस्ता पाया, बढ़िया भी है, तो वो खुद दोबारा भी आएगा और 4 लोग को लेके भी आएगा, तब ना ग्रोथ होगी। एक से कमाएंगे खुश रहेंगे, 4 से कमाना है हमको, आगे 4 से 40 तक 50 हो जाना है हमको, तो आप प्रॉफिट रखिए एडिक्वेट, प्रॉफिट तो रहेगा और आपको आगे ग्रोथ भी मिलेगी आपको। चलिए इस बार क्या बोल रहा है, प्रॉफिट हो गया ना आपका, अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट हो गया। ग्रोथ वो मतलब आप जो प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं भविष्य में आपका पोटेंशियल लिखा ना है, एक्सप्लोइट द, देखो ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेरी टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ये क्या होता है पोटेंशियल, व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल, तो बता पाए, समझ पाएंगे हम लोग क्या होता है? सौ में याद करो, कुछ याद आया? पोटेंशियल कह रहा है अपॉर्चुनिटीज। अच्छा बताइए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज, आपका सुअवसर जो मिलते हैं, गोल्डन चांस कहते हैं, आपके जो अच्छे चांस मिलते हैं, सुअवसर मिलते हैं, बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज। और उसमें भी क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है भविष्य में आने वाला जो कि हमको पता नहीं है। आप बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है उसको पता रहता है क्या आगे हम कितने ऑर्डर मिलने वाले हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, कितने साइन होने वाले हैं, पता होता है क्या? या एक छोटा दुकानदार भी जब शॉप खोले सुबह बैठता है, सुबह 9 बजे दुकान खुल गई, उसको पता रहता है एक दिन भर में कितने कस्टमर आ जाएंगे? नहीं पता रहता है, बस उसी अंदाजा बैठा क्यों, क्या है जो भी कस्टमर क्या है वो सब पोटेंशियल है ना, आने वाले पोटेंशियल है। समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल, मतलब जो कि अभी है नहीं, मौका भी सामने नहीं है, आगे आएगा। तो कैसे आएगा? जैसा आप आज अपना बनाएंगे वैसा ही आपका आगे आपको मौका उससे मिलने वाला है। एक
अगर अच्छा खुश कस्टमर रखेंगे आप, उससे 2 होगा, 2 से 4 होंगे और 4 से 40 हो जाएंगे, 40 से 400 भी हो सकते हैं आगे। तो जो अभी आप क्रॉपिंग करेंगे वही आगे जाकर क्या करेगा, ग्रोथ मिलेगा आपको। इसे कहा गया आपसे ग्रोथ आप रखना है आपको अगर, तो आने वाला जो मौका है उसके लिए अभी से आप याद रखना होगा। बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यूम। सेल्स वैल्यूम, सेल्स वैल्यू मतलब होता है क्वांटिटी। आप अगर 100 पीस बेचते थे और आप 100 कस्टमर हैप्पी कस्टमर आपके हैं, 100 जो लगे 100 हैप्पी था, तो 100 जाएगा, एक लोग से बताएगा अगर, तो अगले 100 फिर आएगा, और जो 100 के दोबारा आएगा, अब 200 हो गया हमारा, हुआ ग्रोथ, सेल वैल्यू बढ़ा। लास्ट ईयर बेचे 100, अब बेचे कितना 200, अभी 200 हैप्पी रहेंगे अगर, तो 400 और आएंगे, ग्रोथ हुआ, इसको बोलते हैं ग्रोथ होना। वैल्यूम आपकी सेल बढ़ जाएगी तुरंत। जब जाहिर सी बात है सेल वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम बस अपने आप बढ़ जाएगी। मेन होता है सेल बढ़ना, सेल होती रहेगी, इनकम अपने आप होती रहेगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्रोसेस, इस सब चीजों के लिए आप ग्रोथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। अब बात करते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये क्या हर कंपनी की जिम्मेदारी है, सामाजिक उद्देश्य भी उनका रहता है, भले लोग पूरा करें ना करें, लेकिन होता है उनके ऊपर कि आप जो भी क्वालिटी आप दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसको यूज करने के बाद कस्टमर बीमार न पड़े, कस्टमर कोई हार्म न पहुंचे, कोई नुकसान न हो उसको, उसके फायदे के लिए हित हो, उसके हित में काम करे आप, कोई नुकसान न हो। आपका प्रोडक्ट लिया हमने, भाई तमन्ना ने निकला था एनर्जी ड्रिंक, गर्मी चल रही है, इन्होंने निकाला आपने एनर्जी ड्रिंक, इनका एनर्जी ड्रिंक खरीद करके ये आदित्य जी पी गए, ठीक है, तो क्या हो गया, इनको एकदम खुजलियों में लगी, एकदम से एनर्जी को एक्स्ट्रा आ गई, ये कूदने लगे और चेहरा लाल हो गया। बात समझो, रेड कलर था एनर्जी ड्रिंक इनका, अब इनका चेहरा भी लाल हो गया और सुबह अमन कंफ्यूज हो गया। क्यों मुस्कान? सुबह को देख कर अमन कंफ्यूज हो गया, इनको कुछ और समझने लगा। साइड इफेक्ट भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना आपको, यानी आपका प्रोडक्ट जो भी आप दे रहे हैं उसको लेकर कंज्यूमर कंज्यूम करने के बाद तो नुकसान ना पहुंचे, ये आपका सामाजिक जिम्मेदारी है, उद्देश्य आप होना चाहिए। और उससे जो भी आप प्रॉफिट लिए हुए हैं, जो रेट रखे हैं आप उसे जेन्युइन लीजिए, उसको आप ठगिए नहीं, उसका फ्रॉड ना करिए, एक रीजनेबल रेट रखिए आप, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्वाइट बेसिक अमेनिटीज लाइक स्कूल एंड to the employees and using environmental friendly method of production। आप इस तरह का माहौल फ्रेंडली माहौल बना के रखिए जिसमें सब लोग सर्वाइव कर पाए और सबका साथ सबका विकास हो, सबके हित में बात हो। हालांकि आज के डेट में सब कंपनियां इसको कहाँ रखती है, साइड करता है, पहले उसको चाहिए मार्केटिंग, लेकिन उसमें भी अगर आप इसको सोशल ध्यान नहीं दिया आपने अगर, तो जितनी तेजी से कंपनियां आगे आती हैं उतना ही तेजी से फ्लॉप भी हो जाती है, बैक उनका प्रोडक्ट बेकार होता है, क्योंकि एक एक बार चला, लहर आई थी, उसके बाद सब समझ गए तो बेकार है, उसके बिजनेस बीमार पड़ जा रहे हैं, कोई आया रहेगा उसके बाद खत्म, इतनी तेजी से आएगा तेजी से वापस चला जाएगा। तो आप अगर ग्रोथ किए रहेंगे, सामाजिक ध्यान भी रखे रहेंगे, तो आप हमेशा बरकरार रहेंगे और ग्रोथ भी आपकी हमेशा होती रहेगी। तो 4 दिन नहीं करना है ना, बिजनेस हमेशा का। आगे पर्सनल का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, इंक्लूड पर्सनल इंक्लूड मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। का मतलब होता है सैलरी, समझे क्या होता है आप, सैलरी वेतन, और पर्क्स पर मतलब ये कौन सा पर्क है, जो चॉकलेट वाला पर्क है, तमन्ना समझ रही है सर, सही चॉकलेट वाला पर्क है, ये नहीं है। यहाँ पर मतलब होता है परक्यूजिट्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट पर्स है। परक्यूजिट मतलब होता है सुविधाएं, आप एम्प्लॉय लोग को जो सैलरी भी देते हैं साथ साथ उसको सुविधाएं भी देते हैं, उसको पर्क्स बोलते हैं, नॉन कैश चीजें। एंड सोशल एंड सेफ्टी नीड्स टू ऑफ द एम्प्लॉय लाइक बेसिक अमेनिटीज पी रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। आप जो बेसिक जरूरतें उसकी है वो आप उसको पूरा करते हैं, तब आपका एम्प्लॉय आपके साथ लगा रहता है। विशेष की बड़ी कंपनी में जाओ तो साथ साथ एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, साथ साथ उसके एम्प्लॉय की ओर से उसके बंगला मिला रहने के लिए, रूम मिलता रहने के लिए, उसको गाड़ी मिल जाती है, ड्राइवर मिलता है घर के लिए, खाना बनाने वाला और साफ सफाई के लिए, सब मिलते नहीं मिलते हैं बड़े अधिकारियों एम्प्लॉय लोगों को। इसके उसकी बेसिक नीड्स है, उन सब जगहों से समय बचेगा, वो ड्यूटी करेगा तो मिलता है। तो आप उसको नॉन कैश बोलते हैं, सैलरी के अलावा उसको बोलते हैं परक्यूजिट्स, ये भी आप दीजिए ताकि उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी उसके पूरे हो सके कि आप कंपनी तो ठीक है ग्रोथ कर रही है, जो एम्प्लॉय आपसे जुड़ा हुआ है उसका भी व्यक्तिगत सोचेंगे आप, तो आप छोड़ भाग जाएगा, तो अकेले काम कर पाएंगे आप। कंपनी में हैंड्स चाहिए होंगे बहुत ढेर सारे, एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय तभी लगे रहेंगे, अच्छे एम्प्लॉय तभी रहेंगे जब उनकी नीड्स भी आप बेसिक चीजों का पूरा करेंगे। लिखा है वो बेसिक चीज है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय है तो सब कुछ हम ही पूरा करेंगे, उससे वो करेगा, पर बेसिक चीजें हम पूरा कर देंगे, तब ऐसा रहेगा उसके पोस्ट के हिसाब से।
अब आ रहा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई? तो भैया इसका इंपॉर्टेंस है ये अचीविंग ग्रुप गोल्स। आप जो वर्क कर रहे हैं ग्रुप में ही कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप, माही जी हैं कि नहीं है इसमें फिलहाल? कौन कौन आ गया? माही जी भी, अमित जी भी हैं, चलो ठीक है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे कि अचीविंग ग्रुप गोल्स, आपको इंपॉर्टेंस भी देखना होगा, ग्रुप का जो गोल है वो आप अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये डायनेमिक मतलब क्या होता है पता है? चेंजेस, जिसमें आप चेंज कर सकें उसको कहते हैं डायनेमिक है, और जहां चेंज ना हो पाए वो डायनेमिक नहीं होता, ठीक है ना, फिक्स हो जाता है। तो आपके ऐसे आपके क्रिएट्स आइडियाज वगैरह सब रखे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे क्या हो सके वो डायनेमिक हो, चेंज आप कर सके। और तीसरा क्या है? हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये क्या करता है? आपको आपके सोसाइटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है, विकास, सबका साथ सबका विकास यहाँ घूम के बताएगी। और फिर क्या? हेल्प इन द अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और उसका पर्सनल भी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी बेसिक चीजों को पूरा करनी पड़ेगी आपको। और फिर इंक्रीज इफिशियंसी, हर आदमी की इफिशियंसी होती है, कुछ काम करने की क्षमता होती है, उसको हमेशा इंक्रीज किया जाता है, डल नहीं किया जाता है, कम नहीं किया जाता है। जो आप जितना काम कर रहे हैं टारगेट मिलता है हमेशा इंक्रीज मोड पर रहता है, आपको प्रमोट करते हैं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी इफिशियंसी भी इंक्रीज की जाती है। आप जितना काम क्षमता, जैसे आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, आप अगले अगर 5 लाख का सेल करते हैं मंथ में, तो अगले बार आप 6 लाख करिए, फिर 7 लाख, फिर टारगेट बढ़ता रहता है। आपकी इफिशियंसी और मेहनत करो और मेहनत करो, बढ़ता रहता है। इफिशियंसी बढ़ाना आपको, ये इसी टाइप का आपको मैनेजमेंट करना है, इनका इंपॉर्टेंस है। अगर आप ऐसा अच्छा मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये सब चीजें जो जो प्लस जा रही है सब कहाँ हो जाएगी? माइनस में आने लगेगी आपके अंदर, तो प्लस होना जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज पास लिखा हुआ है, ये चारों 5 पॉइंट था, इसको समझ में आ गया आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं ना है? हाँ बोलो। हाँ, बेसिक, जितनी बेसिक है बस, एज पर पोस्ट, जिस पोस्ट पर आप है उस पर जितना बेसिक हो सकता है उतना, बाकी वो पूरा खुद करेगा ना, सब कहाँ से पाएगा। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो कवर करेंगे। जैसे कि अब आपके यहाँ दिन भर आपके यहाँ वर्क कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक आप प्रिपेयर है, उससे बीच में आपके यहाँ सुविधाएं नहीं है बाहर जाने का, या लंच ब्रेक नहीं दे रहे हैं, तो खाना कौन देगा? आप ही खाना खिलाएंगे। लंच मिलता है, मिड डे मील मिलता है ना, बेसिक चीजें आप देंगे उससे पूरा करने, तभी तो काम करेगा आगे, वो कैसे करेगा? तो बेसिक हम बात कर रहे हैं, बेसिक नीड्स पूरा करना है उसके। ऐसे तो वो कहेगा हमको कढ़ाई पनीर लाओ, ये लाओ वो लाओ, सब पूरा करेंगे आप, मक्खन मलाई सब मांगने लगेगा वो। तो अब बेसिक देना है आपको। तुम तो खुश हो गए बहुत, कैसे जगह तुमको जॉब मिल जाए, तो कहेगा हमको हेलीकॉप्टर घुमाओ। एम्प्लॉई है हमारे, क्या मतलब है? एम्प्लॉई हेलीकॉप्टर से घूमोगे? मालिक घूम नहीं रहे, एम्प्लॉय घुमाएगा? तो अगर कहीं भेजना भी होगा तो ट्रेन से भेज देंगे उसको, और समझिए उसका किराया हम दे देंगे, मेरे काम से आ रहा है तो बस से भेज देंगे, हम दे देंगे किराया, ये काम कर सकते हैं उसके लिए, या नहीं हमको सुविधा चाहिए ऊपर से। तो जरूरी है एज पर पोस्ट, या क्या पोस्ट है उसका और क्या योग्यता उसकी, उसी अनुसार होता है, ठीक है। आगे, अब बैंक मैनेजर है मान लो, ठीक है ना, एमडीज हैं बैंक के, जो है जीएम लोग बैंक के, जनरल मैनेजर लोग हैं, तो लोग को अगर बैंक अपनी ओर से ट्रेनिंग में कहीं भेजता है अगर, या कहीं वो मीटिंग कराना होता है अगर, ऑडिटिंग के लिए भी मीटिंग करनी होती है, तो क्या करेगा? उसको भेजा जाएगा, तब तो जाएगा इससे, अब तो गाइड भेजेंगे उसको, क्योंकि वो उस योग्य है, वो नहीं जाएगा टेंशन। तो ये उसकी पोस्ट अनुसार से दिखाया था कि इससे क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, फिर क्या बोल रहा है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसको नेचर देख लेते हैं फटाफट हम लोग। मैनेजमेंट क्या है? एन आर्ट है। यहाँ आर्ट मतलब क्या? यहाँ पर हम कला बनाएंगे, मैंगो बनाएंगे, यहाँ पर साड़ी किनारा बनाएंगे, हाँ जो सीखे थे बचपन में हम लोग, आर्ट कलाकारी कर, एप्पल बनाएंगे बैठ के, ये वाला आर्ट नहीं है। ये कौन सा आर्ट है? ये कला वाला आर्ट है, जो अंदर पर्सनली जिसके अंदर लोगों के अंदर रहता है, ठीक है ना, जो कला, जो बोलते हैं कलाकार होता है ना। जैसे कोई सृष्टि कहती है सर हम डांसिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत डांस करती है, ये क्या है? डांसिंग स्टार है, डांस के अंदर कला है, जैसे डांस कैसे कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बोलिए ना, पसंद में आ रही है? मुस्कान ये कह रही जैसा हम सिंगर हैं, जैसा हम गाने में आवाज में जादू है, हम जैसा हम गाना गाते हैं उसको नहीं गा सकता। ये क्या है? ये बोली कलाकार है, एक कला है। तो हर आदमी का एक कला होता है जो अंदर से होता है, कि उसकी ऐसी फीलिंग उसकी आती है, और सच में जो कलाकार होते हैं उसकी तारीफ की जाती है। हर आदमी की कला तारीफ, उसको आर्ट है। तो मैनेजमेंट करना भी एक आर्ट है, ऐसा नहीं किसी उठा कर कह दे जाओ तुम मैनेज कर लो, नहीं कर पाओगे।
इस चीज का वो आपको आना चाहिए, उसके आपके अंदर से फीलिंग मैनेजर फीलिंग हो, आपके अंदर उसकी सोच हो, ऐसा आपके अंदर का स्टाइल हो जो कि आपको मैनेज करने सिस्टम पता हो, मैनेज कर पाए। और जो भी आप डिसीजन लें, फटाफट डिसीजन ले रहे हैं, आपका डिसीजन आपका गड़बड़ नहीं हो रहा है, सारे डिसीजन आपके सही मोड पे जा रहे हैं। इसे कि कौन कर पाएगा? जो उसमें माहिर होगा, जो एक्सपर्ट्स होगा, उसे वही बनेगा मैनेजर। सब तो नहीं बन पाएगा मैनेजर ना भाई। बैंक मैनेजर एक रहेगा, इम्प्लाई 25 अंदर है, ठीक है ना। मैनेज कौन 25 को मैनेज कर रहा है? मैनेजर। जितने मैनेजर आराम से वो खाली बैठा रहता है, सबसे बात करता रहता है, सारे एम्प्लॉय बिजी रहते हैं। जितने वो खाली नहीं बैठा रहता है, खाली लग रहा है तो खाली है, वो दिमाग से बिजी है, वो उसकी आर्ट है, इतना उसने दिमाग लगा लिया है, सबको व्यस्त कर दिया और सबको देख भी रहा है। केविन बाहर सब शीशे लगे देख रहा है, अंदर सबको क्या करना है, वो दिक्कत आई तो हैंडल करेगा। तो उसकी अंदर कला है कि बिजी होते हुए भी क्या है, फ्री है, फ्री होकर बिजी है। समझ आ रही हो? तो सबके पास की बात नहीं होता, ये एक आर्ट है, सब लोग मैनेज नहीं कर पाता। लोग काम फिर सोचते हो दो जाते हैं, हम करेंगे, हम फैसला काम करेंगे, कितना लोग काम बिगाड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं। समझ क्या है, उनके पास आर्ट नहीं है, उस वो मैनेज करने का तरीका नहीं पता उनको। तो सबका हर काम सब लोग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम से कहो सर उठिए डांस करिए, क्या हम डांस कर लेंगे? डांस करने हमको आता है? हाँ तो भाई बारात डांस थोड़ी करना है हमको, वो पूतना सिस्टम अलग होता है, ठीक है। लेकिन हम तो कोई अच्छा डांस करिए आप, हम डांस कर पाएंगे? हमको आता ही नहीं है, हम उस पर एक्सपर्ट है नहीं, हमको आर्ट ही उसका पता है, कैसे कर पाएंगे? हाँ 60 कहेंगे और अच्छा कर लेगी, क्योंकि उसको आता है, वो एक्सपर्ट है, वो कलाकार है। हमसे कहिए सर कोई क्वेश्चन फंस गया है, नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, लाओ मेरे पास, तुरंत उसका आंसर ले आएंगे, क्यों नहीं आ रहा है, लॉजिक रीजन के साथ बता देंगे हम, एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसको हमको आता है, वो उसमें हम एक्सपर्ट है, उसमें हम कलाकार हैं कि कैसे घुमा निकालना हमको पता है, किस तरीके से आंसर हम वो हम कर लेंगे। तो हर चीज अपना अपना एरिया, अपना कलाकार लोग होते हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, वही बताया गया यहाँ पर आपको। एक स्किल होती है अंदर से, एक क्षमता होती है अंदर की, तो लिखा है आर्ट रेफर टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। ये हर आदमी के अंदर खुद का पर्सनली होता है, इट गॉड गिफ्टेड होता है, ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। आप एग्जिस्टिंग नॉलेज रहता है जो कि आप स्टडी से पता करते हैं, और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब आपके अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस है, पूछा था ना भाई। अगर पहली जॉब मिली आपको तुरंत मैनेजर नहीं, पहले आपको धीरे धीरे उस प्लेस से गुजरते हुए कई साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, एक्सपीरियंस पाते पाते, तब आप उस चीज को सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है आपके अंदर, तब जाके आप बनते हैं, उतना नॉलेज मिल जाता है आप लोगों को, उतनी स्किल आपका डेवलप हो जाता है, आपका स्किलफुल हो चुके होते हैं, तब मैनेजर बनते हैं। तब आप मैनेज करें, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, अब आप मैनेज करो। क्लियर बात? उसके बाद अब इसमें बता रहा है कि द फीचर्स ऑफ आर्ट एज फॉलो, आज क्या हो, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके बाद जरूरी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में जरूरी है, यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिपेंड फ्रॉम द पर्सन। देखो हर आदमी का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी के पास कौन सी क्वालिटी है, तो हर आदमी वेरी करता है। आपका जो क्वालिटी उसका यूज करिए, पर्सनलाइजेशन पहले में आएंगे आप। फिर है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आप उस टाइप के हैं जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जितना सीखते जा रहे हैं उसके बाद कुछ नया, हर समय क्या है, कुछ नया, इसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड। जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया सामने आया इसे नहीं करेंगे हम, और जरा सा भी आप उसको उससे फेस नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग थोड़े बन पाएंगे। कुछ भी सामने आ रहा है कुछ नया, हमें जब भी करना कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, मतलब कि हर तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ नया भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिफरेंट निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, मैटर को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही ऐसे माइंड के लोग ही क्या कर पाते हैं, अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक तरीके से चैलेंज है जो फेस करना है। कब कौन सा डिसीजन सामने आ जाए, डिसीजन लेना ही हमारी जिम्मेदारी है, अगर गलत डिसीजन ले लिए सब खराब हो जाएगा। हमारे नीचे अगर 25 लोग हैं, हम 25 को मैनेज कर रहे हैं, तो हम जो ऑर्डर पास करेंगे वो सब फॉलो कर देगा। अगर काम बिगड़ जाएगा सब कह देगा यही बोले थे, यही कहे थे, यही तो बोले थे, सब बच जाएगा, अकेले हम फंस जाएंगे, 25 बच जाएंगे, हम फंस जाएंगे। इसलिए बहुत जिम्मेदारी काम होता है, क्योंकि वो आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, और क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बैग क्यों ला रही है, अभी टाइम है? अच्छा आप इंजेक्शन आपको मिला टाइम को ना। उसके बाद फिर कह रहा है, तो लिखा है एवरी मैनेजर हैज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। हर आदमी का अपना अपना अलग स्टाइल होता है कि किसको कैसे काम करें तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। कोई थ्योरिकल कर लेता है, कोई बहुत काम को शॉर्टकट में करता है, कोई लॉन्ग कट में करता है, कोई स्टाइल से घुमा करता है। तो हर आदमी का अपने काम करने का तरीका अलग अलग होता है, पर काम बस होना चाहिए और सही होना चाहिए और समय से होना चाहिए, ये मायने रखता है। ऐसा नहीं काम कर तो लिए लेकिन क्या हो गया, समय बहुत लग गया, 3 घंटे का पेपर था,
और हम सब क्वेश्चन हमको आ रहा था, लेकिन 3 घंटे में आधा कर पाए, आधा छूट गया, 3 घंटा में हो नहीं पाया, तो क्या हम जीत जाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो हमको वो ये पता होना चाहिए कैसे करें कि 3 घंटे में सब हो जाए, इस स्टाइल से करना है। ऐसा नहीं 6 घंटा नहीं मिलेगा हमको कि घर आके काश 6 घंटा मिला होता, हमको तो पूरा पेपर आ रहा था, बस समय कम पड़ गया, हम कर नहीं पाए। ऐसा सुनने में हमेशा आता है, बच्चे से हम बोलते हैं हमेशा, सर पूरा आ रहा था, पूरा सब आ रहा था हमको, खाली बस टाइम कम पड़ गया, वरना हम सब कर लेते। काफी सुना गई हमारी, समय बीत जाता पता नहीं चलता है। तो हमको आना ही चीज बड़ी बात नहीं होती है, उसको मैनेज करना बड़ी बात होती है। टाइम मैनेजमेंट करना होता है हम लोगों को कि आपको मिला सिर्फ 3 आवर, अब 3 आवर में ही आपको मैनेज करना है, सब करना है। तो जो कर ले गया अपने स्टाइल से, कल अपनी अपनी होती है, ऐसा नहीं सबका छूट जाता है। बहुत ऐसे बच्चे भी रहते हैं कि 5-10 में पहले कर खाली हो चुके रहते हैं, सब टाइम कर लिया, 10 बचा अभी रिवाइज करते हैं, क्या छूट, लेकिन हम रिवाइज कर लेंगे, टाइम बच जाता है उन लोगों के पास। तो ऐसे बच्चे होते हैं। दो कैसे मैनेज किए हैं? प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस किए होते हैं तो वहां पर आपको टाइम कम लगेगा। कोई भी चीज को आप फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है टाइम अधिक लग जाए आपको, लेकिन वही चीज आप सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, फोर्थ टाइम करो, 5 टाइम करोगे तो समय क्या होता है, हर बार घटता ही जाएगा। जो पहली प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, आधा घंटा लग गया, फिर दोबारा करो 20 मिनट में आ जाओ, तीसरी बार 15 मिनट में आ जाओगे, ऐसे करते 10-12-15 मिनट काम हो जाएगा तुम्हारा। और नहीं प्रैक्टिस किए रहो, भाई सीख के जा रहे हो तो पहला बार फर्स्ट टाइम करोगे लगेगा आधा घंटा, प्रैक्टिस नहीं कमी कमी हो जाती है। तो हमको सीखना है कि तरीका जानना है कि अगर आ गया ये बहादुरी नहीं है, उसको हम जम के प्रैक्टिस भी कर लेना है। टाइम का मैनेजमेंट देखना है यहाँ पर। सबसे आधे से ज्यादा बच्चे लोग टाइम में क्या होता है, फंस जाते हैं। टाइमिंग इशू बहुत बड़ा इशू है आपके एग्जाम का, सबसे बड़ा समझ लो है। लोग कोर्स पूरा कर ही लेते हैं, लोग किसी तरह से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पूरा तो वहां पर फेस नहीं कर पाते, टाइम कम पड़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है उसके बाद, ये मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है हमारे लिए, एक साइंस भी है। सर अभी तो आप बोले थे एक आर्ट है, अभी क्या बोल रहे हैं आप साइंस है, दोनों कैसे हो गया? दोनों है। अब ये कौन सा साइंस है? जो साइंस का मौसम पढ़ते हैं हम लोग, वो सब नहीं है। यहाँ साइंस मतलब एक साइंटिफिक तरीका। साइंस क्या, एक साइंटिफिक तरीका है चीजों को मैनेज करने, काम करने का। चलो ये साइंस वाला हम कल बताएंगे, आज यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, तो यहाँ तक रुकते हैं हम। अब मेरे साइंस क्या के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर टुडे इज एनफ।